100 बात की एक बात यह कि बिहार में 18% मुसलमान 18% मुसलमान 18% मुसलमान की बात करने वाले असली बात तो बाकी पब्लिक को बताते ही नहीं है। बार बार जो बात हो रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की संख्या इतनी ज्यादा है तो उनको टिकट क्यों नहीं देती पार्टियां, या यह कि महागठबंधन को एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी घोषित करना चाहिए था। ये सब बातें जो हैं उन सब बातों में यह कहा जाता है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या 18% है। लेकिन यह सच है भी और नहीं भी है। नहीं क्यों है? क्योंकि बिहार में जीत हार, ये जो 18% की बात है, बिहार में जीत हार का अंतर ही इतना कम होता है कि 18% वोट अगर एक साथ पड़ जाएं किसी एक को, तो जिसको वो 18% न चाहें वो जीत ही नहीं सकता। तो क्या ये 18% एक साथ वोट नहीं करते? क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों और महागठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है, इसलिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं जीत पाते? यह भी पूरा सच नहीं है। इस सबको समझने, इस गणित को समझने के लिए पहले बिहार को समझने की जरूरत है। बिहार में 38 जिले हैं और ये 38 जिले वहां 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं। बिहार के बीच से गंगा बहती है। नक्शे पर बाएं से दाएं गंगा बीच से जाती है। मोटे तौर पर 5 प्रमंडल गंगा के उत्तर में पड़ते हैं, 4 प्रमंडल गंगा के दक्षिण में पड़ते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ जाते हुए नक्शे पर लेफ्ट से राइट अगर चलें तो लास्ट में जो प्रमंडल आता है, बंगाल के बॉर्डर पर जो प्रमंडल आता है, वो है पूर्णिया प्रमंडल। इसी को कहते हैं सीमांचल। ये जो पूर्णिया प्रमंडल है इसी को कहते हैं सीमांचल। गंगा के उत्तर में, बंगाल के बॉर्डर पे, ऊपर नेपाल है। इसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये तीनों बंगाल से सटे हुए हैं। अररिया इधर है नेपाल के साथ। इनमें किशनगंज में कितने मुसलमान हैं? 68%, 68%। कटिहार में कितने हैं? 44%। अररिया में 43%। पूर्णिया में 38%। समझ रहे हैं आप? 68%, 44%, 43%, 38%। इतने मुसलमान इन जिलों में। तो क्या समझे, इन 4 जिलों में इतने ज्यादा मुसलमान हैं तो पूरे बिहार में 18% कैसे हुए? यानी बाकी जगह तो काफी कम होंगे, इनमें ही इतने ज्यादा हैं। तो बाकी जिले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ चलते हुए पहले आता है सारण प्रमंडल, फिर गंडक नदी क्रॉस करने के बाद उधर से चलते हुए तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। एक तो हमने अभी सीमांचल देखा था, वो लास्ट वाला, ये तिरहुत है। इधर 6 जिलों में, 4 जिलों में यानी दरभंगा जिले में 22% मुस्लिम, पश्चिम चंपारण में भी हैं 22% मुस्लिम, सीतामढ़ी में भी हैं 22% मुस्लिम, पूर्वी चंपारण में भी हैं 22% मुस्लिम, और पूर्वी चंपारण में 19%। तो 22, 22, 22, 19 इन चारों में ये है। यानी इस प्रमंडल में ये 4 जिले हैं जिनमें मुस्लिम 18% से ज्यादा है, लेकिन थोड़े ही ज्यादा है, 19, 22, 22। यानी 4 सीमांचल के जो हैं वहां तो बहुत ज्यादा है, और 4 ये मिलाकर हो गए 8 जिले, टोटल 38 हैं। इनके अलावा 4 और जिले हैं जहां 18% मुस्लिम है, सिवान, भागलपुर, सुपौल और मधुबनी, ये 4 और। तो ये मिलाकर हुए 12, 4 सीमांचल के, 6 में से 4 तिरहुत प्रमंडल के और 4 ये वाले, 12। यानी आप समझ रहे हैं पूरे बिहार में जो 18% मुस्लिम होने की बात होती है वो एवरेज इन 12 जिलों से ही बढ़ रही है, क्योंकि इन 12 जिलों में 18 से ऊपर है और उन 4 में, सीमांचल वाले में तो बहुत ज्यादा है। यानी बाकी 26 जिलों में तो मुस्लिमों की संख्या इससे काफी कम है, कई में काफी कम है। लखीसराय में सिर्फ 4% मुस्लिम है, शेखपुरा में सिर्फ 6% है, बक्सर में 6% है, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर 7%। यानी बाकी बचे जिलों में 10-12% के आसपास ही है। अब तभी तो एवरेज जो है वो 18 का हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है, जैसे पूर्णिया प्रमंडल यानी सीमांचल, और थोड़ा बहुत आप तिरहुत प्रमंडल को भी कह सकते हो। लेकिन बाकी इलाकों में तो कम ही है। और सीमांचल में कितनी सीटें? 24। पूरे बिहार में कितनी है? 243।
यानी अगर सीटों से लिहाज से देखें तो 24 सीटें 10% भी नहीं है 243 की। मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा सीटों पर जीत हार तय नहीं करते, इसलिए ये एवरेज देखो तो लगता है कि 18% वोट किसी समुदाय के हों तो उसको ज्यादा प्रतिनिधि क्यों नहीं देती पार्टियां। लेकिन ग्राउंड पर देखो तो इतने सारे मुसलमान तो एक ही इलाके में सिमटे हुए हैं, एक ही कॉर्नर में सिमटे हुए हैं। एक ही इलाके से पूरे राज्य की राजनीति वो नहीं तय कर सकते, और इस इलाके में वो इतने ज्यादा हैं, यानी सीमांचल में इतने ज्यादा हैं कि वो बढ़ जाते हैं। ओवैसी की पार्टी वगैरह में बढ़ जाते नहीं, और भी बढ़ जाते हैं। सीमांचल यानी पूर्णिया प्रमंडल में जैसा हमने देखा 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, और सीटें हैं 24। इस इलाके में आधे लोग ही मुस्लिम हैं, किशनगंज में 68% है। तो यहां की 24 सीटें जीत भी लें तो 243 में क्या असर डालेंगे। लेकिन यहां भी वो सारे नहीं जीत पाते क्योंकि जातियों में बढ़ जाते हैं जी। इस पर ज्यादा लोग जोर नहीं देते, लेकिन मुसलमानों में भी खूब जातिवाद होना एक हकीकत है इस इलाके में। सीमांचल में सुरजापुरी मुस्लिम है, अलग है, ये किशनगंज में ज्यादा माने जाते हैं। फिर शेरशाहबादी मुस्लिम अलग हैं, किशनगंज में सुरजापुरी ज्यादा है, फिर शेरशाहबादी हैं, ये ज्यादा कटिहार में है। फिर तीसरे हैं कुलैया मुसलमान, ये अररिया में ज्यादा है। इनकी ये वाली जातियों का बाकी देश के लोगों को पता ही नहीं रहता। अलग अलग पार्टियां इनकी अलग अलग जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा कर देती हैं। वहां उनको लगता है कि सारे मुसलमान हैं तो अब सुरजापुरी जीतना चाहिए, या ये जीतना चाहिए, कुल्हैया जीतना चाहिए, ये सब चलता रहता है। वहां महागठबंधन से मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, फिर ओवैसी की MIM के होते हैं, JDU के भी होते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं और जीत जाती है बीजेपी। तो ये तो गणित भी है और सामाजिक हकीकत भी है कि जो समुदाय जहां ज्यादा हुआ वहां बंटना शुरू हो जाता है धड़ों में या जातियों में, और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जीतने के लिए। इसलिए टिकटें मिलने में मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतने नहीं दिखते जितने होने की उम्मीद लगाई जाती है। लेकिन राजनीतिक गणित तो खैर पार्टियों का काम है देखना। जनसंख्या के गणित में मेन चीज यह याद रखने की है कि 18% मुसलमान होने का आंकड़ा जो है वो एक तरह से पूरे सच को नहीं दिखाता है। यह उस तरह से नहीं है जैसे दलित या महादलित समुदाय है, क्योंकि वो लगभग हर इलाके में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है, इसलिए उनकी पूछ ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा सीटों में फैले हुए हैं। इसलिए उन छोटी पार्टियों के नेताओं को ज्यादा वजन मिल जाता है गठबंधनों में। ये जो आप देख रहे हैं दोनों गठबंधनों में छोटी पार्टियों के नेताओं को इतना वजन, क्योंकि उनके वोट बैंक छोटा हो लेकिन वो कई सीटों में फैला हुआ है। भले ही उनके टोटल वोट बिहार में 18% टाइप के नहीं है जैसे मुसलमानों के, लेकिन वो बहुत सारी सीटों में अपने छोटे से वोट बैंक से भी बड़ा असर डालने की ताकत रखते हैं, क्योंकि बिहार में जीत हार बहुत कम अंतर से तय होती है। यह ध्यान रखिए, पिछली बार बहुत सारी सीटों पर ऐसा हुआ। तो ये जो आप मुस्लिम नेताओं को कहते हुए सुने ना कि मुसलमान बिहार में 18% हैं तो उनका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया जाए किसी ने, या उनके समुदाय से ज्यादा टिकटें क्यों नहीं दी गई, तो समझ जाइएगा कि ये सब वो अपने समुदाय में अपनी साख बनाने के लिए कह रहे हैं। आंकड़ा वैसे तो गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन गणित कुछ और ही है। 100 बात की एक बात।